ब्रुनेई एक ऐसा देश जिसे अगर आप मैप में ढूंढने जाएंगे तो शायद आपकी आंखें दर्द होने लगे, क्योंकि ये देश वाकई में बहुत छोटा है, जिसकी कुल जनसंख्या ही 4,28,000 के करीब है। लेकिन अगर हम इसके साइज को किनारे रख कर बाकी चीजों की बात करें तो ये दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है, जहाँ के लोग एजुकेशन और हेल्थ केयर का फ्री में लाभ उठाते हैं, वो भी बिना किसी को टैक्स दिए। और जहाँ के लोग इतने आराम से रहते हैं तो वहाँ का सुल्तान कितनी शान और शौकत से रहता होगा, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको सुल्तान ऑफ ब्रुनेई यानी कि हसनैल बोल्किहा के बारे में कुछ ऐसी चौंका देने वाली बातें बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना। His wealth increases to $100 every second। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी दौलत की, तो आप इनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर सेकंड इनकी दौलत $100 बढ़ जाती है। अब हर सेकंड ये $100 का मुनाफा कमाते हैं, तो इस हिसाब से ये साल में $3 बिलियन से भी ज्यादा का मुनाफा कमाते हैं। और वहीं अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वो $20 बिलियन है, और ये सारा पैसा ऑयल अर्निंग और इन्वेस्टमेंट से आता है। He frequently spends $21,000 to get his hair trimmed। हमें पता है ये हेडिंग सुनकर ही आपके तोते उड़ गए होंगे, क्योंकि जहां बड़े से बड़ा इंसान भी अपने बाल कटाने के लिए 2100 रुपए देने में रोने लगता है, वहीं ब्रुनेई के सुल्तान अपने बाल कटवाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। जहां वे अपने बाल एक लंदन के बार्बर से कटवाते हैं, और जब उन्हें बाल कटवाने की जरूरत महसूस होती है तब वो उसे लंदन से फर्स्ट क्लास सीट में फ्लाइट के जरिए ब्रुनेई बुलाते हैं, और उसके आने जाने के खर्चे से लेकर रहने खाने तक का भी सभी खर्चा वे खुद ही उठाते हैं। जिसके बाद हेयर कट हो जाने पर भी ये उसे कुछ $1,000 देते हैं, जिसमें कुल खर्चा $21,000 से भी ज्यादा का आता है। जिससे ये बात साफ होती है कि इनके लंदन वाले बार्बर को पूरे महीने में सिर्फ इन्हीं के बाल काटने की जरूरत पड़ती होगी, बाकी तो उसे काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अकेले इतनी भारी रकम जो चुका देते हैं। He paid Michael Jackson $17 million to perform for him। अगर आपको न पता हो तो हम आपको बता दें कि ब्रुनेई के सुल्तान माइकल जैक्सन के बहुत बड़े फैन थे और उनके डांस को काफी ज्यादा पसंद करते थे। इसी कारण उन्होंने अपने 50वें जन्मदिन पर एक स्टेडियम बनवाया और उसमें इन्होंने कई सारे परफॉर्मेंसेस करवाई, जिसमें सबसे अहम माइकल जैक्सन का परफॉर्मेंस था, जिसके लिए इन्होंने माइकल जैक्सन को $17 मिलियन दिए थे। और इस आयोजन में इन्होंने विटने हॉस्टन से भी परफॉर्मेंस करवाई थी, जिसमें ब्रुनेई के सुल्तान ने इन्हें एक ब्लैंक चेक दे दिया, और फिर बाद में इन्होंने उस ब्लैंक चेक में करीब $7 मिलियन का अमाउंट भरा था। इस प्रोग्राम में कई और बड़े नाम शामिल थे, और उन सभी ने भारी रकम लेकर इनके जन्मदिन के आयोजन को बहुत ही ज्यादा खास बना दिया था। His palace is the largest residential place in the world। दोस्तों, अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की माने तो ब्रुनेई के सुल्तान का घर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रहने वाली जगह है। इनका घर, जिसका नाम इस्ताना नूरुल ईमान है, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है द लाइट ऑफ फेथ। दोस्तों, अगर हम इनके पूरे घर की एरिया की बात करें तो इनका घर पूरे 2 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है, जो न सिर्फ दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल पैलेस है, बल्कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल फैमिली रेजिडेंशियल प्लेस भी है, जहां पर सुल्तान और उनकी पूरी फैमिली रहती है। इस पूरे पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1984 में हुआ, जिसकी लागत $1.4 बिलियन थी। His son is on track to becoming world's first trillionaire। ब्रुनेई के सुल्तान का बेटा, जिसका नाम अल मुहतादी बिला है, जिसका जन्म 1974 में हुआ था, और ये अपने पिता के बाद ब्रुनेई के सुल्तान की गद्दी संभालेंगे, जिसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट में कई सारे पदों पर अपनी हुकूमत जमाई है, जहां ये हर एक चीज बारीकी से सीख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ये एक बेहतर सुल्तान के रूप में सामने आए। ऊपर से ये व्यापार में भी अपना योगदान देते हैं, जहां इनके दिए गए आइडियाज काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, और अगर ये इसी तरह से काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर के रूप में हम सभी के सामने खड़े हो जाएंगे। He married an airline stewardess and a prominent TV news anchor। ब्रुनेई के सल्तनत में अधिकतर ऐसा होता है कि सुल्तान को अपनी फर्स्ट कजिन से शादी करनी होती है,
ताकि धन संपत्ति घर में ही रहे। सुल्तान ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने अपनी पहली कजन से 1967 में शादी कर ली और फिर इन्होंने एक एयरलाइन स्टीवर्डेस से शादी की, लेकिन उनसे भी इन्होंने सन 2003 में तलाक ले लिया और फिर उसके बाद इन्होंने अपने से 33 साल छोटी एक टीवी एंकर के साथ शादी की, जिसके बाद इन्होंने उनसे भी 2010 में तलाक ले लिया और इनकी 3 बीवियों से इन्हें 5 लड़के और 7 लड़कियां हैं, यानी कि कुल मिलाकर इनके 12 बच्चे हैं। He owns one of the best expensive private jets। वैसे तो इनके पास प्राइवेट जेट की लाइन लगी पड़ी है और सभी एक से एक महंगी है, लेकिन इनके पास बोइंग 747 मौजूद है जो इनकी सभी जेट एयरप्लेन में सबसे ज्यादा महंगी और लग्जरियस है और इसकी कीमत लगभग $233 मिलियन है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कई सारे गोल्ड के मटेरियल फिट है जो इस जेट प्लेन को बेहद ही शानदार और लग्जरियस बनाते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि अपनी इस मनपसंद जेट प्लेन को ब्रुनेई के सुल्तान खुद ही चलाना पसंद करते हैं। His favorite hobby is playing polo। जब ब्रुनेई के सुल्तान छोटे थे तभी से इन्हें पोलो खेलना बहुत पसंद था, लेकिन इन्होंने अपनी इस हॉबी को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने की सोची, जिस वजह से इन्होंने 200 पोलो पोनी खरीदी और ये अपने अगेंस्ट खेलने के लिए अर्जेंटीना से लोगों को बुलाते थे ताकि उनके साथ एक कॉम्पिटिटर की तरह अच्छे से खेल सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने सभी घोड़ों को रखने के लिए बेहद ही शानदार जगह का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर फुल टू एयर कंडीशन माहौल हो और उनके सभी घोड़े बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, जो ये बताता है कि ये अपने घोड़ों से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। The Sultan was world's richest man until he was replaced by Bill Gates। दोस्तों, अर्ली 19 वो समय था जब ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन 1995 में इनको बिल गेट्स ने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद वापस ये कभी भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि थाईलैंड के किंग के मरने के बाद इन्होंने दुनिया के सबसे अमीर किंग के रूप में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अफसोस ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अपनी जगह बनाने में अब असफल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनके पास जितना भी पैसा आता है उसी हिसाब से खर्च भी करते हैं, जिसका अनुमान तो आप इस वीडियो के अंत तक लगा ही लेंगे। His brother spent an average of $747,000 per day for 10 years। ब्रुनेई के सुल्तान के छोटे भाई का नाम प्रिंस जेफरी है और ये ब्रुनेई के सुल्तान के बहुत खास है, इसीलिए सुल्तान अपने भाई को हर तरह की सुख सुविधाएं मुहैया कराते हैं जो इन्हें चाहिए होती है और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाले इंसान है। क्योंकि एक डाटा के हिसाब से ये पता चला है कि प्रिंस जी आखिर दिन में करीब $7,47,000 खर्च कर देते हैं और इसमें वो पैसे तो आते ही नहीं जो ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट देने में खर्च करते हैं, क्योंकि उसकी गिनती भी अरबों में है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रुनेई में लोगों का पैसा कहाँ खर्च होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ब्रुनेई में इस बात का जिक्र करना भी गुनाह है कि कैसे रॉयल फैमिली के लोग अपना पैसा खर्च करते हैं। उसी के साथ ही प्रिंस जेफरी ने देश का $14.8 बिलियन अपने पर्सनल यूज पर खर्च किए और काफी दिनों तक कंज्यूम्ड पैसों की भनक भी सरकार को न चलने दी। लेकिन जब पता चला तो फिर ये पैसे चुकाने के लिए कई सारे घर, जमीन, गाड़ियां, एरोप्लेन जैसी चीजें उन्हें बेचनी पड़ी, तब जाकर ये देश का इतना भारी कर्ज चुका पाए थे। He owns about 5,000 plus cars। अब अगर इनके पास मौजूद कारों की संख्या की बात करें तो इनके पास 5,000 से भी ज्यादा कार्स मौजूद है, जिनकी कुल कीमत $5 बिलियन से भी ज्यादा है और इसी के साथ इनकी लग्जरियस कारों का कलेक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी कि इनके मुकाबले किसी के पास इतनी महंगी गाड़ियां नहीं है, जिसमें जहां मर्सिडीज लेने के सपने देखकर हर नॉर्मल इंसान अपनी पाई जुटा देता है, वहीं इनके पास 500 से भी ज्यादा मर्सिडीज गाड़ियां मौजूद है। और सिर्फ मर्सिडीज ही क्यों, रोल्स रॉयस, ऑडी, लैम्बोर्गिनी जैसी तमाम गाड़ियां इनके कलेक्शन की शोभा बढ़ाती है और सभी की कीमत करोड़ों में है। और इनके पास तो 3 गाड़ियां $12.2 मिलियन की कीमत वाली भी हैं, जिससे आप इनकी गाड़ियों के कलेक्शन और शौक का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। He travels with an entourage of over 100 people। अब अगर बात ब्रुनेई के सुल्तान के आसपास घूमने वाले लोगों की करें तो इनके साथ कभी भी 100 लोगों से कम नहीं रहते और ये सभी लोग इनके साथ हर जगह जाते हैं ताकि ये लोग सुल्तान के आसपास मौजूद सभी भीड़ को हटा सकें। यहाँ तक कि जब सुल्तान शॉपिंग करने अरमानी और वर्साचे के शोरूम में जाते हैं तब भी इनके ये गार्ड्स पूरे शॉप को साफ कर देते हैं और इतनी बड़ी बड़ी शॉप से एक ही कलर के सैकड़ों सूट बनाते हैं, क्योंकि इन्हें महंगे कपड़ों का बहुत ही ज्यादा शौक है, लेकिन ये ज्यादा कलर वेरिएशन अपने कपड़ों में नहीं रखते हैं। His palace has 257 bathrooms। दोस्तों, अगर एक नॉर्मल इंसान के घर में बाथरूम की संख्या की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 होंगे,
क्योंकि उससे ज्यादा तो शायद ही किसी को अपने घर में बाथरूम बनवाने की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन नहीं, जो ब्रुनेई के सुल्तान जैसे घर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, वैसे ही इनके घर में बाथरूम भी कुछ कम शानदार नहीं है, जहां इन्होंने अपने पूरे घर में 257 बाथरूम बनवा रखे हैं। वहीं अगर इस घर में मौजूद कमरों की बात की जाए तो यहाँ पर 1788 कमरे मौजूद हैं और ये सब कुछ 17 मंजिला एक आलीशान और बड़े से घर में बना हुआ है। और इतना ही नहीं, इस घर में 5 स्विमिंग पूल और 15,000 लोगों की कैपेसिटी वाला बैंक्वेट हॉल भी बना हुआ है, जो कि किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। He spent $27 million on his 50th birthday। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ब्रुनेई के सुल्तान के बर्थडे पार्टी में माइकल जैक्सन आए थे, लेकिन वो तो उस पार्टी का एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि ये पूरी बर्थडे पार्टी पूरे 2 हफ्ते तक चली थी, जहां पर तरह तरह की सेलिब्रिटीज के साथ आलीशान खाने पीने का भी आयोजन किया गया। क्योंकि इन्होंने अपने 50वें जन्मदिन पर $27 मिलियन खर्च कर दिए, जो इस समय करीब $40 मिलियन के बराबर है। और इस पूरी बर्थडे पार्टी में करीब 3,000 लोग आए थे और हर एक गेस्ट को इन्होंने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर सोना दिया था। और इसके अलावा भी कई तरह के खर्चे इन्होंने अपने बर्थडे पार्टी पर कर दिए थे, जो कि अब तक याद की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की शानदार वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।